नमस्कार, मैं हूं बबीता सिंह और आप देख रहे हैं आई इंडिया। आज के खास शो खबरनामे की शुरुआत हम दिन भर की बड़ी खबरों के साथ करते हैं। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों से सीएम योगी ने अपने आवास पर की मुलाकात, दिए टिप्स। यूपी में स्वामित्व योजना के तहत गुरुवार को सीएम योगी आदित्यनाथ 10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को सौंपेंगे घरौनी प्रमाण पत्र। प्रदेश में लर्निंग डीएल को परमानेंट कराना होगा आसान। परिवहन विभाग ने लर्निंग लाइसेंस को परमानेंट कराने की वेटिंग खत्म की। महमूदाबाद विधायक द्वारा अवैध खनन के संबंध में किए गए ट्वीट पर जिलाधिकारी के निर्देश पर एक शख्स के खिलाफ केस दर्ज। यूपी बोर्ड इंटर की परीक्षा में सीतापुर की टॉपर छात्राओं को एसडीएम महमूदाबाद दिव्या ओझा ने अपने कार्यालय में किया सम्मानित। सीडीओ अक्षत वर्मा ने जिला टास्क फोर्स की बैठक में संचारी रोग नियंत्रण अभियान में खराब प्रदर्शन वाले एमओआईसी को दिए सुधार के निर्देश। शहर की सरोजनी वाटिका में आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों ने विभिन्न मांगों को लेकर किया प्रदर्शन, प्रशासन को जमकर सुनाई खरी खोटी। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव ने बुधवार को एफसीआई गोदाम रामकोट से सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था का किया शुभारंभ। यूपी बोर्ड की इंटरमीडिएट की परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वाले मेधावियों से सीएम योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को लखनऊ स्थित अपने आवास पर मुलाकात की। इस दौरान सीएम ने कहा कि सफल वही है जो छोटी छोटी गलतियों को सुधार कर आगे बढ़ता जाता है। विफल वही होता है जो जानने के बाद भी गलतियों की तरफ ध्यान नहीं देता। उन्होंने शिक्षकों को तकनीक की मदद लेने के लिए कहा। उन्होंने कहा कि अब इंटरनेट सेवा गांव-गांव में पहुंच रही है, उसका सही उपयोग कर विद्यार्थियों को लाभान्वित करें। उत्तर प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत गुरुवार को 10 लाख से अधिक ग्रामीण परिवारों को घरौनी प्रमाण पत्र सौंपे जाएंगे। सीएम योगी आदित्यनाथ डिजिटल माध्यम से ग्रामीणों को उनके आवास पर मालिकाना हक दिलाने के लिए ग्रामीण आवासीय अभिलेख सौंपेंगे। सरकार का मानना है कि घरौनी मिलने से गांवों में संपत्ति विवादों में कमी आएगी। ग्रामीणों को आवास बनाने के लिए बैंक से ऋण मिलने की राह आसान होगी। प्रदेश में स्वामित्व योजना के तहत सभी 75 जिलों में घरौनियां तैयार करने का कार्य तेजी से किया जा रहा है। यूपी के विभिन्न जनपदों में फर्जी प्रमाण पत्र लगाकर नौकरी करने वाले 228 शिक्षकों की पहचान एसटीएफ कर रही है। इसके बाद भी अब तक 176 के विरुद्ध एफआईआर दर्ज नहीं कराई गई है। एसटीएफ ने इस बाबत सूचना न मिलने के साथ आशंका जताई है कि आरोपियों का बचाव का मौका दिया जा रहा है। लिहाजा बेसिक शिक्षा निदेशक ने विभिन्न 35 जिलों को ऐसे शिक्षकों के खिलाफ 30 जून तक एफआईआर दर्ज करवाकर निदेशालय को सूचना देने के निर्देश दिए हैं। इनमें सीतापुर का नाम भी शामिल है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बुधवार को बैठक के दौरान अफसरों से कहा कि यह समय सतर्क रहने का है। उन्होंने कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को देखते हुए अफसरों को सावधान किया है। सीएम ने कहा कि विगत एक सप्ताह से कोविड के नए केसों में बढ़ोतरी देखी जा रही है। हालांकि उत्तर प्रदेश में पॉजिटिविटी दर न्यूनतम है। विगत 24 घंटों में 91,000 से अधिक टेस्ट किए गए और 682 नए कोरोना मरीजों की पुष्टि हुई है। इसी अवधि में 352 लोग उपचारित होकर कोरोना मुक्त भी हुए हैं। उत्तर प्रदेश अधीनस्थ सेवा चयन आयोग यूपीएसएससी द्वारा आयोजित की जाने वाली प्रारंभिक अर्हता परीक्षा पीईटी की आवेदन प्रक्रिया कुछ ही दिनों में शुरू की जा सकती है। इस पात्रता परीक्षा में कम से कम 10वीं पास उम्मीदवार फॉर्म भर सकते हैं, जिनकी न्यूनतम आयु 18 व अधिकतम 40 वर्ष होनी चाहिए। आयोग इस एलिजिबिलिटी टेस्ट में शामिल होने वाले उम्मीदवारों के लिए जल्द ही आधिकारिक नोटिफिकेशन जारी कर सकता है। हालांकि यूपीएसएससी ने इस एग्जाम की डेट तो तय कर दी है, लेकिन परीक्षा प्रोग्राम से जुड़ा कोई साफ संकेत नहीं दिया गया है। प्रदेश में लर्निंग डीएल को परमानेंट कराना अब आसान हो गया है। परिवहन विभाग ने लर्निंग ड्राइविंग लाइसेंस को परमानेंट कराने के दौरान वेटिंग के झंझट को खत्म कर दिया है। यानी ऑनलाइन आवेदन करके अपॉइंटमेंट टाइम स्लॉट हासिल करने के बाद पहले आवेदकों को 90 दिन डीएल बनवाने के लिए इंतजार करना पड़ता था।
उससे मुक्त मिल गई है। पहले जहां रोजाना 50 परमानेंट डीएल बनते थे, उसकी जगह पर अब 100 बनेंगे। यह नई व्यवस्था बुधवार से लागू कर दी गई है। महमूदाबाद विधायक आशा मौर्य द्वारा मंगलवार को अवैध खनन के संबंध में किए गए ट्वीट पर जिला अधिकारी अनुज सिंह के निर्देश पर कड़ी कार्रवाई की गई। मामले में महमूदाबाद के मोहम्मद यूनुस पुत्र यूसुफ के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। प्रभारी निरीक्षक महमूदाबाद ने बताया कि बिना परमिशन अवैध मिट्टी खनन के संबंध में उप जिलाधिकारी महमूदाबाद द्वारा दिए गए मौखिक आदेश के अनुसार स्थलीय व अभिलेखीय निरीक्षण कराया गया है, जिसमें मोहम्मद यूनुस पुत्र यूसुफ निवासी केदारपुर द्वारा बिना परमिशन अवैध खनन कराते पाया गया। मामले में एफआईआर दर्ज कर अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षा में जिले में टॉपर छात्राओं को एसडीएम महमूदाबाद दिव्या ओझा ने अपने कार्यालय पर प्रशस्ति पत्र देकर सम्मानित किया। एसडीएम ने छात्राओं को एक दिन के लिए एसडीएम बनाकर जन सुनवाई की प्रक्रिया भी दिखाई। छात्राओं ने आने वाले फरियादियों की शिकायतों को सुना और प्रशासनिक कार्य व्यवहार को भी समझा। आईएएस बनने का लक्ष्य रखने वाली छात्रा कविता वर्मा को एसडीएम ने प्रेरित कर हमेशा आगे बढ़ने की सलाह दी। यूपी बोर्ड इंटरमीडिएट परीक्षाफल में प्रकाश विद्या मंदिर इंटर कॉलेज की छात्रा खुशी वर्मा को जिले में प्रथम स्थान तथा कविता वर्मा को जिले में तीसरा स्थान मिला है। बाबूराम सावित्री देवी इंटर कॉलेज की छात्रा प्रांसी वर्मा को जिले में दूसरा स्थान प्राप्त किया है। बुधवार को एसडीएम दिव्या ओझा ने तीनों छात्राओं को अपने कार्यालय पर बुलाकर सम्मानित किया। इस मौके पर विद्यालय के प्रधानाचार्य अरुण कुमार, शशि सिंह, शिक्षक पुष्कर वर्मा, भाजपा नेता मोहन बारी, लेखपाल ललित सिंह आदि मौजूद रहे। साल का दूसरा विशेष संचारी रोग अभियान 1 से 31 जुलाई तक आयोजित होगा। साथ ही 16-31 जुलाई तक दस्तक अभियान भी चलाया जाएगा। इसी क्रम में विकास भवन सभागार में सीडीओ अक्षत वर्मा ने जिला टास्क फोर्स की बैठक में निर्देश दिए कि सभी विभागों द्वारा विस्तृत कार्य योजना बनाकर गतिविधियां आयोजित की जाएं। इसके अलावा पिछले साल जो क्षेत्र मच्छर जनित रोगों के संदर्भ में उच्च खतरे में थे, उनका प्राथमिकता के आधार स्वास्थ्य विभाग के अधीन मलेरिया विभाग द्वारा पुनः आकलन किया जाए कि वहां वर्तमान में क्या स्थिति है। उन्होंने कहा कि संचारी रोगों एवं दिमागी बुखार पर प्रभावी नियंत्रण तथा उनका त्वरित एवं सही उपचार सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में से एक है। सीडीओ अक्षत वर्मा ने गत संचारी रोग नियंत्रण अभियान में खराब प्रदर्शन करने वाले तथा जेई टीकाकरण में पिछड़े एमओआईसी को सुधार के निर्देश दिए। राष्ट्रीय वेक्टर जनित रोग नियंत्रण कार्यक्रम के नोडल अधिकारी डॉक्टर सुरेंद्र सिंह ने बताया कि इस अभियान में स्वास्थ्य विभाग नोडल विभाग है। बाल विकास एवं पुष्टाहार शिक्षा, पंचायती राज, ग्रामीण विकास, दिव्यांगजन कल्याण, पशुपालन, कृषि, नगर विकास, चिकित्सा शिक्षा एवं सूचना विभाग भी सहयोग करेंगे। सभी विभागों को निर्देशित किया गया है कि वे अपने विभाग का माइक्रो प्लान 28 जून तक मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में उपलब्ध अवश्य करा दें। इस मौके पर अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर पीके सिंह, डॉक्टर सुरेंद्र सिंह, डॉक्टर उदय प्रताप, डॉक्टर कमलेश चंद्रा, डॉक्टर केबी गौतम, डीपीओ राज कपूर, जिला स्वास्थ्य शिक्षा एवं सूचना अधिकारी राजकुमार, डीपीएस सुजीत वर्मा, डॉक्टर विवेक सचान, नितेश श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे। मिश्रिक विधायक रामकृष्ण भार्गव के द्वारा जिला पूर्ति अधिकारी संजय कुमार प्रसाद व जिला खाद्य विपणन अधिकारी सीतापुर, क्षेत्रीय खाद्य अधिकारी एवं अन्य आपूर्ति तथा विपणन कर्मियों की उपस्थिति में एफसीआई गोदाम रामकोट सीतापुर में सिंगल स्टेज डिलीवरी व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। विधायक ने हरी झंडी दिखाकर वाहन को रवाना किया। विधायक ने कहा, इस योजना से राशन वितरण समय से हो सकेगा। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। आप देखते रहिए खबरनामा। फौरन लौटते हैं ब्रेक के बाद। सरोजनी वाटिका में महिला आंगनबाड़ी कर्मचारी संघ उत्तर प्रदेश की बैठक संपन्न हुई, जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्तियों की मुख्य मांगों को लेकर प्रशासन का विरोध किया गया। जियो ट्रैकिंग ऐप का बहिष्कार यह कहकर किया गया कि दिए गए मोबाइल ध्वस्त हो चुके हैं और ना ही शासन से मोबाइल रिचार्ज का कार्यकर्तियों को पैसा मिल रहा है।
कार्यकर्ताओं की मांग है कि नया मोबाइल व रिचार्ज का पैसा उपलब्ध कराया जाए। वहीं दूसरी मांग कार्यकर्ताओं को उपलब्ध कराई गई साड़ियों को लेकर के है, जिसमें जमकर भ्रष्टाचार का आरोप बांटने वाली संस्था व एजेंसी पर लगाया गया है। बैठक में जिला अध्यक्ष नीतू सिंह, महामंत्री रामश्री राठौर, मुन्नी चौधरी, अनीता, रेखा शुक्ला, अनीता सिंह, कल्पना मिश्रा, विनीत वाजपेयी, कुमोदनी पांडे, नीतू मिश्रा व मुख्य अतिथि में प्रदेश महामंत्री नीलम पांडे मौजूद रहीं। आरएमपी महाविद्यालय सीतापुर में सत्र 2022-23 में बीए तथा बीएससी प्रथम वर्ष गणित में प्रवेश की ऑनलाइन प्रक्रिया 24 मई से प्रारंभ हो चुकी है। महाविद्यालय के प्राचार्य रजनीकांत श्रीवास्तव ने बताया कि प्रवेश प्रक्रिया ऑनलाइन होगी। जो छात्र छात्राएं बीए तथा बीएससी प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने के इच्छुक हैं, वे महाविद्यालय की वेबसाइट पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। प्राचार्य ने बताया कि महाविद्यालय की वेबसाइट पर पंजीकरण करते समय आवेदन पत्र की सभी प्रविष्टियों को त्रुटि रहित भरने के पश्चात ही सबमिट कर प्रिंट आउट लें। सभी प्रमाण पत्रों की स्वहस्ताक्षरित छाया प्रति प्रिंट आउट में संलग्न कर उसमें निर्धारित की गई अंतिम तिथि तक महाविद्यालय में जमा कराना अनिवार्य होगा। प्रिंट आउट जमा कराने वाले प्रवेशार्थियों को ही मेरिट सूची में सम्मिलित किया जाएगा। ब्लॉक लहरपुर के जामिन नगर पतवारा में रहने वाली आशा अनीता देवी ने प्रसव पीड़िता महिला को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस बुलाई। महिला सुमन पत्नी दीपक को लेकर सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के लिए रवाना हुए। रास्ते में प्रसव पीड़िता को अचानक पीड़ा बढ़ गई, जिस पर एमटी सीलू राठौर ने तत्काल एम्बुलेंस रुकवा कर चालक प्रमोद व आशा की मदद से सुरक्षित प्रसव करवाया। महिला ने पुत्री को जन्म दिया। प्रसव कराने के बाद जच्चा व बच्चा को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लहरपुर में भर्ती कराया गया, जहां पर दोनों लोग पूरी तरह से स्वस्थ हैं। शहर के गांधी पड़ाव स्थित राधा कृष्ण मंदिर को भव्यता प्रदान करने के लिए समाज सेवी राजीव गुप्ता, राधे सागर गुप्ता आगे आए हैं। उन्होंने मंदिर का जीर्णोद्धार कराकर रंग रोगन कराया। इतना ही नहीं, मंदिर में आने वाले श्रद्धालुओं के लिए वाटर कूलर और बैठने की उचित व्यवस्था भी कराई। सागर गुप्ता ने बताया कि यह मंदिर उपेक्षा का शिकार था। मंदिर का अवैध कब्जा भी किया जा रहा था। हालांकि नगर पालिका द्वारा मंदिर के स्थान को अवैध कब्जे से मुक्त कराया गया है, लेकिन देखरेख के अभाव में मंदिर की पहचान मिट रही थी। उन्होंने बताया, अब मंदिर का अस्तित्व समाप्त नहीं होने दिया जाएगा। जल्द ही मंदिर नए लुक में नजर आएगा। देश के प्रमुख राष्ट्रीयकृत एवं जिले के अग्रणी बैंक इंडियन बैंक अंचल कार्यालय सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर बैंक के अंचल प्रमुख एवं उप महाप्रबंधक विनीत वाजपेयी की अध्यक्षता में योग शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में सीतापुर में कार्यरत बैंक के अधिकारी, कर्मचारी एवं उनके परिवार के सदस्यों ने अत्यंत उत्साह पूर्वक सहभागिता की। अंचल प्रमुख विनीत वाजपेयी ने कहा कि योग को हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग बनना चाहिए। सभी अधिकारी कर्मचारियों ने यह संकल्प लिया कि वह नियमित अंचल कार्यालय सीतापुर के सिविल लाइन स्थित प्रांगण में प्रातःकाल 6 से 7 बजे तक योग शिविर में सहभागिता करेंगे। देवेंद्र कुमार लेखराज ने योग सिखाया। मुख्य शाखा के सहायक महाप्रबंधक मनीष गुरुंग, मुख्य प्रबंधक रिजवी, अग्रणी जिला प्रबंधक अनिल कुमार, मुख्य प्रबंधक अमित कुमार पांडे, आशुतोष मौर्य, वरिष्ठ प्रबंधक अंजनी कुमार पांडे, दिनेश कुमार, दिलीप कुमार, आर.के. दास, ब्रजेश कुमार, प्रियंका, मीता वर्मा, निवेदिता जोशी आदि ने प्रतिभाग किया। शिवम अग्रवाल मेमोरियल डिग्री कॉलेज नानकारी सीतापुर में अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के अवसर पर योग दिवस मनाया गया, जिसमें कॉलेज की स्टाफ और स्टूडेंट्स ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। इस अवसर पर कॉलेज के मैनेजर मक्खन अग्रवाल, मंजू जिंदल और प्रशासिका दिव्या अग्रवाल, कॉलेज के प्राचार्य दिलीप विश्वकर्मा, प्रियंका शर्मा, शिप्रा सिंह, रचना शुक्ला, सरंजीत, महिमा मिश्रा आदि मौजूद रहीं। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद सीतापुर नगर के जीडीसी कॉलेज इकाई के कार्यकर्ताओं द्वारा योग का अभ्यास किया गया, जिसमें नगर सह मंत्री आयुष अलककांत, प्रदेश कार्यकारिणी सदस्य आस्था, श्याम शर्मा, अनुराग, सची वाजपेयी, रिया गुप्ता, शेष तिवारी, अमन आदि कार्यकर्ता मौजूद रहे। ब्लॉक मिश्रिक की ग्राम पंचायत मढ़िया इस्लाम नगर में ग्राम प्रधान रामकिशोर वर्मा उर्फ बड़कन्ने के नेतृत्व में निःशुल्क नेत्र परीक्षण शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें सीतापुर के विशेषज्ञ चिकित्सकों ने मरीजों का परीक्षण व ऑपरेशन के लिए पंजीकरण किया। शिविर में कुल 70 मरीजों का पंजीकरण हुआ, जिसमें 31 मरीजों को दवाएं वितरित की गईं। कुछ मरीजों को चश्मा भी वितरित किए गए। 5 मरीजों को ऑपरेशन हेतु भर्ती के लिए आंख अस्पताल सीतापुर ले जाया गया।
डॉक्टर अनुराग पांडे ने बताया कि अच्छे स्वास्थ्य के लिए आंखों की देखभाल बहुत जरूरी है। आंखों की बीमारियों से बचने के लिए विटामिन ए तथा सी से भरपूर भोजन लेना चाहिए। ताजा व हरी सब्जियां आंखों को ऊर्जा प्रदान करती हैं। इस मौके पर अनुराग पांडे, अनुज सिंह भदौरिया, विक्रांत चौहान, अंचल सिंह, अर्पित, कीर्ति आदि मौजूद रहे। सहकारी गन्ना विकास समिति कमलापुर के अंतर्गत आने वाले गांव मिर्जापुर बाजार व डलमऊ का गन्ना विगत कई वर्षों से हैदरगढ़ चीनी मिल बाराबंकी द्वारा संचालित गन्ना क्रय केंद्र अलीपुर हरैया बी पर क्रय किया जाता है। इस वर्ष पेराई सत्र 2022-23 के लिए लगभग 20 वर्षों बाद मिर्जापुर बाजार व डलमऊ गांवों को महमूदाबाद चीनी मिल में निरुद्ध किए जाने पर किसान काफी परेशान हैं। वजह महमूदाबाद चीनी मिल की पेराई क्षमता कम होने व समय से गन्ना मूल्य का भुगतान न होना है। जिला गन्ना अधिकारी सीतापुर संजय सिसोदिया को लिखित प्रार्थना पत्र देकर क्षेत्रीय किसानों ने पूर्व की भांति गन्ना क्रय केंद्र अलीपुर हरैया बी पर अपना गन्ना बेचने के लिए आग्रह किया है। जिला अधिकारी अनुज सिंह द्वारा विभिन्न तहसीलों में 5 टीमों का गठन करते हुए बीजों के निजी सहकारी प्रतिष्ठानों पर अभिलेखों का मिलान, स्टॉक के अनुसार तथा गुणवत्ता परीक्षण हेतु बीज के नमूने एवं आकस्मिक छापे डालने के निर्देश दिए गए हैं। इसी क्रम में अरविंद मोहन मिश्रा, उप कृषि निदेशक बीज निरीक्षक तहसील मिश्रिक महोली, मंजीत कुमार, जिला कृषि अधिकारी बीज निरीक्षक तहसील सदर एवं बिस्वा, अख्तर हुसैन, उप संभागीय कृषि अधिकारी लहरपुर, बीज निरीक्षक लहरपुर, रजित राम, उप संभागीय कृषि अधिकारी सिधौली, बीज निरीक्षक सिधौली तथा राम कुमार यादव, उप संभागीय कृषि अधिकारी मिश्रिक, महमूदाबाद बीज निरीक्षक तहसील महमूदाबाद द्वारा बुधवार को बीज की दुकानों पर छापे डालने की कार्यवाही की गई। कार्यवाही में जनपद के कुल 83 दुकानों व गोदाम आदि पर छापे डाले गए, जिसमें से 30 बीजों के नमूने भी ग्रहित किए गए तथा मैसर सिंह बीज भंडार एवं मशीनरी स्टोर कमलापुर को प्रतिष्ठान बंद कर भाग जाने से कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। यह था आज का खबरनामा। आप देखते रहिए आई इंडिया। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।